हेलो बच्चे, 4.2 के बाद 4.3 एनसीईआरटी हमने स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर करके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्या करेंगे, रूट्स कैलकुलेट करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे a जो है ना 2 है, b है -7 और c 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर इट मींस 1 है कि नहीं है, 4, 9 इस तरह के नंबर है। यहाँ पे 2 है तो 2 को हम एलिमिनेट करते हैं। यहाँ कैसे करेंगे, इसे करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस 3 को राइट हैंड साइड में भेज दिया तो -3 हो जाएगा। फिर 2 को हमें हटाना है। 2 क्यों हटाना है, क्योंकि 2 जो ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी 2 से किया, इसमें भी किया, इसमें किया। तो हमारा आ रहा है 2/2, 7/2 एंड 3/2 आ रहा है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 कैंसिल, x स्क्वायर -7/2 और ये -3/2 आ रहा है। अगर इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करना है तो a प्लस बी के फॉर्म में कैसे करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस दिया, और 2 और ये यहाँ पे है a है 2a और b मैंने कहाँ से लिखा, खुद से लिखा। b कैसे करते हैं, b जो ना इसका हाफ होता है, 7/2 का हाफ होता है, तो हो गया 7/4 हो गया। तो हमारा आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 7/4 प्लस b का स्क्वायर। हमें क्या था, यहाँ पे कोई जो ना 7/4 नहीं था, तो हमने दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 7/4 ऐड किया है। और ये 7/4 दोनों साइड ऐड करने के बाद इक्वेशन में कोई जो ना फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने वही किया। अब क्या होगा हमारा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इतने को लिख सकते हैं a स्क्वायर और ये होगा 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। वैसे ही मैंने 7/4 यहाँ पे ऐड किया है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -3/2 फिर प्लस है तो प्लस लिखा, 7/4 का जो होल स्क्वायर होगा वो 49/6 हो जाएगा। फिर इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है। इसको ले सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 16 और ये है -24 प्लस 49/6 16। इसको सॉल्व करेंगे 25/16 आ रहा है, x माइनस 7/4 उसके बाद है इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/6 हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट होगा 25/16 का स्क्वायर रूट वो 5/4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस में आ रहा है तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस लेने के बाद क्या आ रहा है, एक बार प्लस लेने के बाद हमारा आ रहा है 7/4 प्लस 5/4, तो हमारा हो जाएगा 12/4 मतलब यहाँ 3 आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट अगर हम माइनस लेते हैं इट मींस -5/4 लेते हैं तो ये क्या होगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करके ये प्लस माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हो 7 माइनस 5/4 तो हमारा आ रहा है 2/4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने ये क्या कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो कंप्लीटिंग स्क्वायर पे अगर हम करना चाहते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो इसमें है क्या, मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं। इसमें सेकंड आप लिख सकते हो, इसमें a क्या है, a आपका 2 है, चेक कर लेंगे पहले। b जो है ना आपका 1 है, c जो है ना -4 है। d की वैल्यू निकालो, d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 2 इंटू -4, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 और 4 4 जा 16 2 जा 32 आ रहा है, यहाँ पे प्लस 33 आ रहा है। ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहता हूँ आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे ही करना है तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आप ये वाला क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन दोनों सेम था, उसमें दोनों में डी पॉजिटिव आ रहा है। तो एक मैंने कर दिया, आप एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाला है डी जो ना यहाँ पे डी 0 आता है,
आप चेक करोगे इसमें डी वाले जीरो हो तो फिर उसके लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो डी आ रहा है, यहाँ पे अगर आप डी करते हो तो इसमें डी की जो वैल्यू आ रही है वो डी जो है आपका, यहाँ पे हम डी चेक करेंगे, ए हमारा 4 आ रहा है, बी हमारा है यहाँ पे 4√3 हो गया, और यहाँ पे जो सी हो गया वो 3 है। इसमें हम डी चेक करेंगे तो डी क्या आ रहा है हमारा b² - 4ac। रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है उसके लिए हम b² - 4ac निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है देखो, इसमें आप देखोगे यहाँ पे 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 4 है और सी क्या है 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर करोगे 4 4 जा 16 और 3 तो आपका ये 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 48 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस करने पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे डी 0 आ रहा है। डी अगर 0 होता है तो क्या होता है, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो यहाँ पे क्या लिखो, ये पूछने है रियल है या यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये बस पूछ रहा है। रूट्स विल एग्जिस्ट, ठीक है, रूट एग्जिस्ट करेगा। तो रूट अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, लेकिन अगर डी 0 हो तो फिर वो वाला मेथड ना करके हम आपको थोड़ा सा इजियर मेथड बताता हूं कि फिर कैसे इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पे हो गया तो आप यहां देख सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में आप ले सकते हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में अगर करना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है आप ले सकते हो, क्या आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है आपका एबीसी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। तो एबीसी कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, एबीसी कैलकुलेट करने के बाद ए हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 4 हो गया, बी जो हमारा हमने पहले कर लिया था तो हमें अभी नहीं चेक करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें a + b के होल स्क्वायर पे आप ले सकते हो, ठीक है। हमें करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट बता देता हूं आपको। ये हो गया आपका a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, ठीक है। a स्क्वायर के बाद फिर यहाँ पे आप प्लस करो, मिडिल वाला छोड़ दो आप, ठीक है। अब इसको √3 का स्क्वायर हो जाएगा = 0। तो हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मिल गया, मतलब 2x का होल स्क्वायर। तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये b का स्क्वायर हो गया। बीच में कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे लिखना है 2 लिख दिया, यहाँ से आपका a हो जाएगा, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो आप क्या लिखोगे, 2x × √3, ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2x + √3 का होल स्क्वायर = 0। इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखने के बाद क्या होगा, 2x + √3 और 2x + √3 दोनों में आपको सेम आएगा इक्वेट करने के बाद। तो अगर आप इक्वेट कर रहे हो तो क्या होगा, 2x + √3 = 0। फिर इसे करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -√3/2, दोनों में आपको सेम आएगा -√3/2 करके, क्योंकि d आपका 0 है, ठीक है। ये हो गया कंडीशन। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये दूसरा कंडीशन, एक अनदर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसके बाद है हमारे पास ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, 1-2 क्वेश्चन के करने के बाद, यहाँ सिंपली फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का भी हमें रूट्स कैलकुलेट करना है, और रूट्स जो ना हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये रूट्स हमें कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को आपको सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x - 1/x है, ठीक है। कंडीशन दिया हुआ है कि x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, = 3, क्योंकि x 0 होगा तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन हमसे सॉल्व करके बताते हैं क्या होगा। इससे क्या होगा, x² - 1/x = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी आर गेटिंग x² - 1 = 3x। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, x² - 3x - 1 = 0। ये आ गया आपका, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इससे क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसका हमें
रूट्स होना कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका होगा नहीं, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, या आप जो ना फॉर्मूला का यूज करते हुए उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे पहले डी चेक कर लेते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो हमारा डायरेक्ट अब डी मैं निकालता हूँ, तो डी आपका आ रहा है बी स्क्वायर, मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये +4 हो जाएगा, तो ये आपका ये 13 आ रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा डी आ रहा है 30 जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, 4.1 के इंट्रोडक्शन के बाद आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू -b, यहाँ प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में d हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 है, -3 है, तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे √13 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 3 प्लस माइनस √13 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, एक हो जाएगा √3 प्लस 13 अपॉन 2 कॉमा 13 √3 माइनस 13 अपॉन 2, ये 2 रूट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पास हमारे जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया। मेन क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये वर्ड प्रॉब्लम को फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूँ। इसमें कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, then find the present age। मतलब यहाँ पे रहमान है और रहमान की एज की बात हो रही है। तो रहमान की जो एज है वो क्या है, प्रेजेंट एज हम लेट करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ वेट, यहाँ पे सम ऑफ देयर प्रेजेंट सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद के एज का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज लेट कर लो, जैसे प्रेजेंट एज आप x मानते हो, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x -3 हो जाएगी, ठीक है। रफली आपको करके बता दो, जैसे प्रेजेंट एज, मैंने प्रेजेंट एज अगर मानो, प्रेजेंट एज अगर x हो गया, ठीक है, तो 3 साल पहले क्या रहेगी वो x -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल मतलब ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनका सम 5 साल बाद मतलब x + 5, ये है 1/3 है। तो कुछ ऐसे इक्वेशन आपको फॉर्म करके फिर इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल से इक्वेशन यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा लेट करते हुए, ठीक है। लेट, यहाँ पे सॉल्यूशन है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान का जो प्रेजेंट है वो x years लेते हैं, रहमान का एज जो ना x years है। तो 3 years अगो क्या होगा, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ज्यादा सिंपल सा है। 3 years अगो इट मीन्स x -3 एंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो x + 5 मतलब 5 साल बाद है, तो x में 5 ऐड कर दो, और 3 साल पहले है तो x में 3 माइनस कर दो, और इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/x - 3, और x + 5 मतलब 5 साल बाद का रेसिप्रोकल, तो 1/x + 5 होगा, और इसका जो सम आ रहा है वो आपका आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो इसे लिख दिया मैंने, 1/3 लिख दिया। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, x
-3 और x + 5, और इसे सॉल्व करोगे आप, डिवाइड किया टोटल में तो x + 5 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस इसको डिवाइड किया तो x - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है 1/3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हो तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से 2x + 2, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा x², देन ये हो जाएगा 2x और ये -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आपको सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारे यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा x², तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x -15, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई कर तो 6x और प्लस 6 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, तो आगे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, x² सेम रहेगा, फिर इसको इधर ला लो तो क्या होगा -4 हो जाएगा, फिर इसको इधर लाया तो -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो इस पे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद क्या आ गया, x² -7x प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको हमने क्या किया, कॉमन कर सकते हो, क्या कॉमन करोगे, यहाँ पे x कॉमन किया तो x -7 और प्लस 3 कॉमन किया तो क्या होगा, x -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे x -7 और x + 3 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 7 आ रही है और x की वैल्यू -3 आ रही है, तो हम -3 नहीं लेंगे, एज नेगेटिव नहीं होता है, तो रहमान का जो प्रेजेंट एज हो गया वो क्या हो गया, ये 7 ईयर्स हो गया, ये आपका आंसर। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो 7 ईयर्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसमें है एक जो ना क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है 5th क्वेश्चन 4.3 के, इसमें है एक एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो इंग्लिश और मैथ्स के नंबर के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो इसमें कह रहे हैं कि इन अ क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब शेफाली जो मैथ्स और इंग्लिश में स्कोर करती है उसका जो सम आ रहा है, ठीक है, सम कितना आ रहा है, वो 30 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स और जो ना इंग्लिश के मार्क्स दोनों को सम करते हो तो 30 आ जा रहा है। जैसे 20 10 हो गया, 15 15 18 12 ऐसे करके नंबर हो सकते हैं। उसके बाद कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल है। हैड शी गॉट, अगर ऐसा होता, इसमें कंडीशन आ गया, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। एक कंडीशन होता है कि अगर उसके पास 2 मार्क्स अधिक होते हैं, मोर होते हैं किसमें, मैथ्स में, और 3 मार्क्स कम होते हैं इंग्लिश में, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता, उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो होता 210। फाइंड द हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो वही हम लेट कर लेते हैं किसी का, मैथ्स का, या जो ना आप इंग्लिश के मार्क्स को ऐड कर लोगे, लेट कर लोगे सॉरी, फिर आपको मैथ्स का अगर लेट किया तो इंग्लिश का कैलकुलेट कर लोगे। जैसे मैथ्स का समझो उसने 12 स्कोर किया, तो इंग्लिश में उसने कितना स्कोर किया होगा, 18, ठीक है। तो कैसे निकाला, 30 - 12, मतलब 30 - 12 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, उसमें x लेट कर लेता हूं, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x, तो x हो जाएगा मैथ्स का, तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, 30 - x होगा। फिर हम जो ना कंडीशन पुट करके 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश करके फिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो मैं आपको यहां से करके बताता हूं। सिंपल जो क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन होगा, लेट द मार्क्स इन मैथ्स में जो मार्क्स करी है वो x है, ठीक है, एंड लेट द मार्क्स इन
साइंस, साइंस में जो मार्क्स उसने स्कोर किया होगा वो क्या होगा 30 - x, ये हो गया। अब कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैथ्स में 2 नंबर और होते हैं, इट मींस मैथ्स में क्या होते हैं 2 नंबर और होते हैं, ऐसे होता 2 नंबर मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 नंबर लेस, 3 नंबर लेस इन इंग्लिश, तो उनके मार्क्स का मतलब मैथ्स एंड इंग्लिश के मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता 210 हो जाता है, ठीक है 210 हो जाता। तो ये जो ना आपको क्या है कंडीशन दिया है, फिर इसके बाद जो ना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल से है, आप क्या करना है प्रोडक्ट कर दो और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 27 - x इज इक्वल टू हो गया 210 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लिखेंगे -x² हो जाएगा, x × -x² प्लस क्या हो जाएगा प्लस 27x हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 में तो ये होगा 54 हो जाएगा, इज इक्वल टू 210 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x², ठीक है। इसको माइनस करो तो क्या होगा 25x हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे 54 - 210 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -x², ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 25x और इसको माइनस करते हैं तो वी आर गेटिंग -6 हो जाएगा, फिर ये 156 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन करके राइट साइड में भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस कॉमन करके राइट साइड में भेजते हो तो हमारा हो जाएगा x² - 25 और प्लस 156 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x² - 25x और यहाँ पे आपका 156 प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है 156 आ रहा है, तो यहाँ 13 लेंगे और 13 और 12 लेंगे, 13 एंड 12 का सम आना चाहिए, तो ये 25 आ जाएगा, प्रोडक्ट 156 आएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं x² - 12x - 13x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप करोगे तो क्या होगा, आप कर लेना, आप स्मार्ट हो चुके हो, अब 1 - 12 आ जाएगा, ठीक है। और एक में आ जाएगा x - 12 और दूसरे में आ जाए x - 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 12 एंड 13, ये हो गया, दोनों हो गया। तो अगर ये मैथ्स के नंबर है अगर लेते हो तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग इंग्लिश के मार्क्स होंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे उसके, इंग्लिश के मार्क्स लेना चाहो तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट करके आप चेक भी कर सकते हो इंग्लिश और मैथ्स के। अब ये चेक करना है कि उनके मार्क्स का जो ना सिंपल दिया था सम जो ना 13 आ रहा है, ठीक है, और कंडीशन करके आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप, इसमें एक है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन मैंने एक आपको समझाया था पहले ही। तो रेक्टेंगल का इसमें डायगोनल है, उसके बाद उसके लेंथ एंड ब्रेथ और डायगोनल में रिलेशन बता रखा है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे सिंपल देखो, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हम लेते हैं ये वाला, इसका डायगोनल ले लेते हैं। इसमें कह रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगोनल क्या है, आप ले सकते हो ए बी सी डी, तो बी डी आपका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसमें 2 साइड है, एक ये वाली और एक वाली, तो आप कह सकते हो ये आपकी शॉर्टर साइड है और ये जो ना आपकी लॉन्गर साइड है, ठीक है। तो शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड और ये आपका डायगोनल हो गया। इसमें आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। आपको पता है कि ये यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आप देख सकते हो कि इस साइड, ये साइड और ये साइड, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बी सी डी, और ये कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है उसमें आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो। पाइथागोरस बीडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन जो दिया है उसका यूज करेंगे,
फिर पाइथागोरस यूज करेंगे, फिर हम उसका सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लेट करते हैं। क्या है, लेट कर सकते हैं, वेट सॉरी। तो यहां पे हमने क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं, या ए बी सी एंड डी। तो इसमें कंडीशन है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो अगर शॉर्टर साइड ये है, इसको मैं x मीटर मान लेता हूं, तो आप ये कह रहे हैं 60 इससे ज्यादा है, मतलब 1 प्लस x प्लस 60 मीटर। जो BD हो जाएगा वो क्या होगा, x प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। उसके बाद आगे कंडीशन है लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब लॉन्गर जो साइड होगा ये इससे 30 मोर है, मतलब ये हो जाएगा। तो हमें तीनों पता हो गया। ये आप इस एंगल के लिए कर सकते हो, ये B है, ये P है और ये H है। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो मैं लेट आउट नहीं करना, आप सिंपल, आप समझ में आ रहा है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 जी। तो इसमें क्या है, आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, बस इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। आप एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका। फिर आगे हम लिखेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे, यहां से आप कैंसिल कर सकते हो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं इधर ला रहा हूं तो ये होगा -60 हो जाएगा, -60x प्लस है ये 120 है। फिर इसको आप ट्रांसपोज करो, ठीक है, तो ये आपका होगा -2700 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसका स्प्लिटिंग सोचना है, तो स्प्लिटिंग क्या है, 90 और 30 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 90 और 30 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 होगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2700 हो जाएगा। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको फाइनल इक्वेशन इसका आप चाहो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर सकता हूं, या जो ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप याद रख सकते हो कि हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया था वो क्या आया था, वो एक्स स्क्वायर -60x और -2700 आया था। तो हम इसे नेक्स्ट पे करते हैं, यहाँ पे प्रोसीड। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यह आया था एक्स स्क्वायर -60x और -2700 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x -2700 इज इक्वल टू 0। आप कॉमन कर सकते हो, x कॉमन किया तो x -90, फिर 30 कॉमन किया तो x -90 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें अगर आप नेक्स्ट करना चाहो तो x -90 और x प्लस 30 सॉरी, ये हो जाएगा। इससे दो हमारी वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 90 प्लस में 90 मीटर और दूसरी आ रही है -30, ठीक है, 30 मीटर। तो ये हम नहीं लेंगे, रिजेक्टेड, बिकॉज जो ना लेंथ जो ना नेगेटिव में नहीं होती है। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द, सॉरी वी हैव डन द क्वेश्चन ऑन अ रॉन्ग पेज, ठीक है, लेकिन वही सोल्यूशन था। तो ये हमारा हो गया एक जो ना 90 आंसर है, ये हमारा शॉर्टर साइड हो गया। लॉन्गर जो साइड हो जाएगा, लॉन्गर साइड हो जाएगा हमारा, लॉन्गर साइड आप निकालना चाहो तो 90 प्लस क्या हो जाएगा 60, ठीक है, सॉरी ये डायगोनल हो जाएगा, वेट ये हमारा लॉन्गर नहीं, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गर करना चाहो, लॉन्गर आपका होगा 90 प्लस 30, तो ये 120 हो गया, ठीक है। दोनों साइड हमें पता चल गया। डायगोनल आप अगर करना चाहो तो उसमें 60 ऐड कर लोगे, ठीक है। तो ये सारा आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें बता रहा है कि
डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर है, उनका स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, वो 180 आ रहा है। मैं इसमें टू वेरिएबल यूज करूंगा एक्स एंड वाई, फिर मैं एक को एलिमिनेट कर दूंगा बाद में कंडीशन का यूज करते हुए। उसके बताया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर वन, ये कंडीशन है। फाइंड द टू नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट करेंगे कि बिगर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है। तो एक्स वाई लेट करके चलूंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, फिर लास्ट में मैं वन वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, दो वेरिएबल लेट करना है, एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो स्मॉलर कौन सा है, वाई है, तो y जो ना स्मॉलर नंबर का मतलब x का 8 टाइम्स है, तो y इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। फिर हम y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहां पे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि दो नंबर है तो स्मॉलर एंड बिगर नंबर हम लेट कर सकते, स्मॉलर एंड द लार्जर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x, larger number is equal to y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, इसे आप इक्वेशन 1 लेट कर लो, ठीक है। अगेन नेक्स्ट और क्या बता रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द बिगर नंबर, इक्वेशन 2 कर लो, ठीक है। अब क्या है, इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्या है आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना y की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या पुटिंग द वैल्यू, आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो आप यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी स्क्वायर यहां लिखा होता है स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द बिगर नंबर, तो ये आपका इक्वेशन बनना था। यहाँ पढ़ सकते हो स्टेटमेंट, स्क्वायर वहां पे है, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इट्स इक्वल टू 180 है, ठीक है। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, तो क्या लोगे 10 और आप 18 ले लो, डिफरेंस कितना आएगा 8 और प्रोडक्ट होगा माइनस 180। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये x कॉमन किया तो 1 माइनस 18 और आपने 10 कॉमन किया तो यू आर गेटिंग x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो यू विल गेट 1 माइनस 18 और 1 प्लस 10, ठीक है। आपको ये 0 मिलना है, तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, x की 18 आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट में जो आएगी माइनस 10 आ रहा है, तो हम वो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें माइनस 10, इसमें नंबर नहीं बोला, आपको नेगेटिव पॉजिटिव में से कुछ भी ले सकते हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव में से आप कुछ भी जो लेना आपको ले सकते हो, ठीक है। माइनस हो गया, तो कंडीशन क्या है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द टू नंबर्स, तो आपका एक नंबर हो गया x, ठीक है। ये दोनों नंबर है, हम चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम करेंगे यहां पे यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था, दोनों नंबर का डिफरेंस, तो हम क्या ले सकते हैं, एक कंडीशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपको याद होगा, फर्स्ट इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो है 180, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हम कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू आ रही है, ठीक है,
x की वैल्यू आ रही है तो y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्रांसपोज किया 324 माइनस 180 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर माइनस करते हो तो आपका आएगा 4, फिर हो जाएगा आपका 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आएगी प्लस माइनस 12 आ जाएगा वाई की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन था हमारा, वो सेकेंड इक्वेशन था y इज इक्वल टू 8x था। सेकेंड इक्वेशन था हमारा 8x, यहाँ 8x। तो हम नेगेटिव यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं नेगेटिव लेंगे x की वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लेते हो तो 8 इंटू क्या हो जाएगा -10, तो आपका -80 हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू वो हम नहीं लेंगे। y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू आप नेगेटिव पॉजिटिव आप दोनों में से कोई ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। x की वैल्यू निकाले और फिर y की होगी। तो x की आपका यहाँ पे 18 आ रहा है। ठीक है, और y जो है ना आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पता आपको, बिना स्पीड चेंज किए हुए ट्रेवलिंग। इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। इफ द स्पीड हैड बीन, कंडीशन है उसके बाद कि 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा हो जाती है, इट मीन्स स्पीड हैज़ बीन इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस दैन द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब एक तो जनरल कंडीशन है कि अगर आपकी स्पीड जो है ना x किलोमीटर पर आवर लेट करते हो तो टाइम क्या लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर आपकी स्पीड इंक्रीज करती है, अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हो 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पता है कि स्पीड इंक्रीज करने से क्या होगा कि टाइम जो होगा कम लगेगा। तो उस फिर जो ना हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करके हम सॉल्व करते हैं। तो लेट करेंगे, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड लेट करेंगे, फिर कंडीशन डालेंगे, फिर जो ना हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो ठीक है, फिर हम लेट करके करते हैं। मतलब एक ट्रेन है, अगर आपको जनरल एक्सप्लेनेशन अगर करूँ तो एक डेस्टिनेशन कर सकते हो, ए और बी है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। ठीक है, ट्रेन की जो अगर हम स्पीड मांग रहे हैं वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, ये हो जाएगा। फिर ये टाइम t1 मान लो, फिर t2 क्या कह रहा है कि अगर जो ना स्पीड बढ़ाते हो, इट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हो तो ये कुछ टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, इट मीन्स डिफरेंस क्या होगा, 1 आ रहा है। फिर हमें इक्वेशन करके हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट करेंगे, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x है। तो ये हो गया, सॉल्यूशन हम करते हैं। let the speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। उसके बाद अब हम टाइम की बात करें, टाइम कितना होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल जर्नी इज 360, जो डिस्टेंस दिया हुआ यहाँ पे 360 अपॉन हम स्पीड कर देंगे जो x है, तो इतने आवर्स हो जाएगा। 360 अपॉन x आर, ये नॉर्मल सा टाइम है। अगर कंडीशन यूज कर रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if speed had been increased by 5 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम, इसको आप t1 मान सकते हो और ये हमारा t2 हो जाएगा। तो
तो ये हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। ये दो हमारे पास टाइम हो गया। जब आपकी स्पीड x प्लस 5 हो तो आपके पास जो टाइम टेकन होगा कंप्लीट जर्नी के लिए 360 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें जो टाइम लगेगा नॉर्मल से जो टाइम है 360 अपॉन x है। तो ये दो तरह के हमारे पास टाइम हो गए। अब जो ना हमारे पास क्या करना है, इनके जो डिफरेंस है, इन दोनों जो आप जर्नी दोनों स्पीड से कर रहे हो, अगर आप x से जा रहे हो तो आपको इतने आवर्स लगते हैं, x प्लस 5 से जाते हो तो इतने आवर लगते हैं। आपको पता है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये वाला जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये क्या है, दिस इज 1 आवर मोर देन दिस, क्योंकि स्पीड इसकी स्पीड जो ना कम है। तो फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले सकते हैं इसको ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करेंगे यहाँ पे 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 1 होगा। फिर हम इसे x के लिए सॉल्व कर लेंगे। x के लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन था 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5। मतलब उनके जब स्पीड अलग अलग थी, एक स्पीड x थी और दूसरी स्पीड x प्लस 5 थी, तो उन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस था 1 आवर था। तो हमने कर लिया, ये पहले t1 मान लो और ये t2 मान लो, t1 और t2 का डिफरेंस 1 आवर है। फिर हम x के लिए सॉल्व करते हैं। x क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसकी वैल्यू आएगी 360 कॉमन कर लो, सोल्यूशन आपका इजी हो जाएगा। तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, 360 इंटू इससे करोगे तो इसका एलसीएम हो जाए x इंटू एक्स प्लस 5, क्लोज किया, फिर इसका हो जाएगा x प्लस 5 और माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको अगर और सॉल्व करते हो तो आपका आ जाएगा 360 इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। 360 इंटू 5 है, सॉरी 5। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इसको मल्टीप्लाई कर तो 1800 आएगा, तो 1800 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास 3 मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और जो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तीनों में से कोई एक यूज़ करके आप कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप जो ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 40x माइनस 1800 सॉरी। अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करो तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 45 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 45। तो यहाँ पे अगर फर्दर आप सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 45 और x प्लस 45, ये होगी 0। यहाँ से इसकी दो वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू एक पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी। तो यह हो गया हमारा 45, ये हो गया माइनस 40। तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं होती है। x की वैल्यू आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, इसमें ये टैप रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे आपने वर्कर के हैं 2 women एंड 1 man कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 3 days 4 days, उस टाइप के क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने किया था। इसमें है कि 2 टैप है, एक जो ना स्मॉलर है डायमीटर में और एक बिगर है, दोनों मिलकर एक टैंक जो है, एक जो ना टैंक को फिल करता है 9 and 3/8 आवर्स में। दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अगर जो ना उसमें वाटर आप जो ना पावर करते हो तो ये पूरा कंप्लीट कर देता है। द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम
फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब जो टैप बड़ा वाला होगा, आपको पता है जिसका डायमीटर बड़ा है, नॉर्मली वो टाइम क्या होगा, थोड़ा सा कम लेगा, थोड़ा यहाँ पे 10 आवर्स कम ले रहा है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। अगर मान लो बड़ा वाला टैप जो ना 30 आवर्स ले रहा है, मतलब अलग अलग आप यूज़ करो, बड़े वाले को एक बार यूज़ करते हो, एक बार छोटे वाले को साइमल्टेनियसली, एक 1 by 1 करके। तो बड़ा वाला आपको मान लो 30 आवर्स ले रहा है, तो छोटा वाला 40 आवर्स लेगा, मतलब 10 आवर्स ज़्यादा ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, जो बिगर टैप है या स्मॉलर टैप है वो 1 आवर्स जो टाइम ले रहा है कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक को फिल करवाने के लिए क्या होगा, मान लो x आवर्स ले रहा है, स्मॉलर टैंक x ले रहा है, तो लार्जर जो टैप होगा वो क्या होगा, 10 आवर्स कम लेगा। तो बिगर टैप्स का क्या होगा, टाइम टेकन बाई जो बिगर टैप होगा या जो ना लार्जर टैप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो x - 10 आवर्स लेगा। अब हम क्या करते हैं, सेपरेटली आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, अब x आवर्स में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट, इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस इन x आर स्मॉलर टैंक कैन फिल 1 टैंक, एक टैंक को फिल कर लेता है। फिर वैसे ही आप 1 आवर में स्मॉलर टैंक कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट को फिल कर लेगा। आप 1/x पार्ट ऑफ द टैंक आप लिख सकते हो, ऑफ द टैंक, इसको कर लोगे। सिमिलरली फॉर बिगर टैप का क्या होगा, 1 आवर में क्या होगा, सिमिलरली हम कर सकते हैं कि बिगर टैप 1 आवर में कितना करेगा, बिगर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में बिगर जो टैंक है वो कितना फिल करेगा, 1/x - 10 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। तो हमने 1 आवर का दोनों को कैलकुलेट कर लिया, बिगर का भी कर लिया और स्मॉलर का भी कर लिया। तो स्मॉलर 1/x पार्ट को फिल करता है और बिगर जो ना 1/x - 10 पार्ट को फिल करता है। अब टुगेदर हम करेंगे तो टुगेदर क्या होगा, टुगेदर दोनों पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 1/x - 10 होगा। इसको फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, तो क्या होगा, टुगेदर both the tap can fill the tank in 1 hour। 1 आवर में कितना कर लेगा, 1/x प्लस 1/x - 10, इतना पार्ट को ये दोनों जो ना 1 आवर में फिल कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में 9 and 3/8 आवर्स में क्या होता है, वो टैंक पूरा फुल हो जाता है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इन 9 and 3/8, या इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 75/8 आवर्स। 75/8 आवर्स में both the tank can fill one tank, एक टैंक को फिल कर लेता है, ठीक है। तो हम ये 1 आवर करते, 1 आवर में कैलकुलेट करेंगे, इन 1 आवर
बोथ द टैप कैन फिल 1 अपॉन होल थिंग 75/8. इट मीन्स ये आ जाएगा 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक. अब क्या होगा, 1 आवर में ये भी हो गया कि 1 आवर में दोनों मिलकर इतना पार्ट टैंक का फिल कर रहे हैं, और फिर 1 आवर में दोनों मिलकर इतना पार्ट टैंक को फिल करें. अब दोनों को इक्वेट कर दो. अब याद रखा 1/x प्लस 1/10 इज इक्वल टू 8/75. तो नेक्स्ट हम करते हैं 1/x प्लस 1/1 - 10 इज इक्वल टू 8/75. इसको सॉल्व कर लो. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया x इंटू x - 10, ये हो गया. फिर इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x - 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75. इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से आएगा 2x - 10 अपॉन x² - 10x इज इक्वल टू 8/75. ठीक है, इसमें से आप 2 कॉमन करके ये 8 को कैंसिल कर सकते हो. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x - 5 अपॉन, ये आपका सेम रहेगा x² - 10x इज इक्वल टू ये 4, ये कैंसिल हो जाएगा 75, 4/75 हो जाएगा. इसमें से मैंने 2 कॉमन किया, फिर 8 को कैंसिल कर दिया, 4 × 2 = 8 हो जाएगा. फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 4x², फिर -40x, उसके बाद 75 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू हो जाएगा 75x, फिर हो जाएगा -75 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 5 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 25 और 35 to 37 हो जाएगा, तो 375 हो जाएगा. फिर इसको सॉल्व करो तो ये हमारा हो जाता है 4x² - 40x - 75x प्लस 375 इज इक्वल टू 0. इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं. आगे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा इसमें 4x² माइनस, इसको ऐड कर सकते हैं 5 हो गया, और ये 11x हो गया यहाँ पे, फिर प्लस 375. ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब क्या करोगे, इसे हमें सॉल्व कर लेना है. अब क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इसमें जो ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर लेना है. ठीक है, तो आप जो ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कैसे सॉल्व करोगे, हमारा इक्वेशन है 4x² - 115 प्लस 375. ठीक है, तो आप इसे हम प्रोसीड कर रहे हैं. देखो 4x², इसमें आगे जो क्वेश्चन है 4x² - 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0. अब जो ना आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो. x क्या होगा, -b, मतलब ये प्लस होगा 115 हो जाएगा. ठीक है, और प्लस माइनस b² मतलब 115 का स्क्वायर माइनस 4ac 375 अपॉन 2a, ये हो गया आपका. तो अगर फर्दर इसे सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 115 प्लस माइनस स्क्वायर, फिर आप जो ना 115 को मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 115 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 25 एंड 7 फिर 5, फिर आपका आएगा 5 1 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 1 1, तो आपका रहा है 5 2 एंड 6 7 और 5 12 एंड 3 और 10, ये आपका आ गया. ठीक है, तो ये आपका रहा है 1 3 2 2 5 माइनस 16 को करना है 16 इंटू 375.
तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0, उसके बाद 745 4, फिर 18, फिर 22 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्रॉस 3 7 10, इसको ये हो जाएगा 0 9 10 और ये आपका हो जाएगा 5 6, सॉरी ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, 0 5, ठीक है, 5000 आएगा। तो इसमें माइनस कर लेंगे 5000, फिर अपॉन ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम करते हैं इसमें इसकी जो वैल्यू आ रही है वो x इज इक्वल टू आएगी 115 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हम करेंगे, इन दोनों का माइनस करो कितना आ रहा है 5, फिर 2 2 2 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 7, यहाँ 6 होना चाहिए 6, तो ये आपका आ जाएगा 7 7 7। तो ये हमारा ये टोटल हो गया। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 115 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट आता है 85.8। अब क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक x क्या हो जाएगा, प्लस करने के बाद 115 प्लस 85/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आएगी 80, वेट 115 प्लस 85, इसका सम करेंगे 200/8, कैंसिल करोगे आपका ये 25 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लेते हो इसमें नेक्स्ट वाला लेते हो, नेक्स्ट में जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही स्मॉलर आएगी। तो हमारा x जो हो गया ये हो गया XR हो गया, स्मॉलर टैंक हमने लेट किया था। स्मॉलर टैंक क्या होता है, XR लेता है, ठीक है। स्मॉलर और बिगर जो होगा स्मॉलर टैंक एंड बिगर टैंक का हमें अलग अलग निकालना था, तो आप लिख सकते हो जो स्मॉलर टैंक हो गया, स्मॉलर टैंक जो टाइम लिया है, स्मॉलर टैंक की जो टाइम होगी वो हमारा हो गया, टैंक जो टाइम ले रहा है वो हो जाएगा 25 आवर्स, और जो लार्जर का हो जाएगा, लार्जर टैंक का वो हो जाएगा 10 कम 15 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे प्लस माइनस था, तो अगर माइनस वाला लेते हो उसका मैं बता देता हूँ माइनस वाला क्यों रिजेक्ट हुआ है। अगर माइनस वाला लेते हो तो ये हो जाएगा 115 माइनस 85/8। तो इसमें जो लेते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 30 ये हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हो तो इसे और सिंपल कर लेते हैं, 15/4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 पॉइंट, तो 3 ये जो ना 3 आवर्स के आसपास आ रहे हैं, 3 और 4 आवर्स के आसपास आ रहे हैं। तो इससे अगर स्मॉलर टैंक 3 और 4 आवर्स लेते हैं तो फिर इससे 10 आवर्स कम तो एग्जिस्टिंग नहीं कर सकता। 10 आवर्स कम जो ना बड़ा वाला टैंक ले रहा है, मान लो इसमें करीब 4 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 से अगर लेस देन 10 की बात करते हैं तो ऐसा कोई आवर्स एग्जिस्टिंग नहीं करेगा। तो आपका आंसर हो गया 15 आवर्स टेकन बाय द स्मॉलर एंड द बिगर क्या ले रहा है, स्मॉलर ले रहा है 25 एंड बिगर ले रहा है आपका 15 ले रहा है। ये दोनों आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर से स्पीड डिस्टेंस टाइम पे जो ना सेम प्रॉब्लम है, तो आप चाहो तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। आप जो ना आप खुद से ट्राई कर सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्राई किया है। नेक्स्ट जो है इसमें है स्क्वायर पे रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें स्क्वायर का एरिया है, इसमें बता रहे हैं सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स।
इसमें कह रहा है दो स्क्वायर हैं, उनके एरिया का जो डिफरेंस है 468 है और उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है 24 है। फाइंड द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, दो साइड्स, दोनों स्क्वायर की साइड हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम ऑफ एरिया ऑफ अ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है उनके पेरीमीटर का। हमें क्या निकालना है? उनके साइड्स निकालना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसकी एरिया, अगर साइड पता हो तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो उसी का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट स्क्वायर से शुरू करते हैं, फिर सेकेंड स्क्वायर का हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट में हो गया, साइड हम लेट करते हैं, लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर वो x मीटर है, साइड हमें x मीटर हो गया। अगर हम एरिया करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर की हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया कितनी आ जाएगी, एरिया होगा हमारा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया के बाद अगर हम अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड स्क्वायर की एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट की पता है, सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे 468 में से। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर लो 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमें एरिया सेकेंड स्क्वायर का एरिया निकल गया, ये आपको याद रखना है, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो पेरीमीटर, फर्स्ट का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की पेरीमीटर होगी 4x हो जाएगी। ठीक है, 4x मीटर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर की क्या हो जाएगी, देखो सेकेंड स्क्वायर की डिफरेंस पता है, तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड की जो डिफरेंस आ रही है वो आ रही है 24 आ रही है। तो सेकेंड की हम करें तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 4x कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये आप ले सकते हो, डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड की डिफरेंस 24 आ रही है। तो अगर आप करते हो फर्स्ट की, तो हम यहाँ पे लेंगे 24 माइनस 4x, ये हो गया 24 माइनस 4x मीटर, ये हो गया सेकेंड की पेरीमीटर होगी। अब सेकेंड की पेरीमीटर आने के बाद सेकेंड की साइड क्या होगी, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर की साइड जो होगी वो, अगर आप पेरीमीटर में 4 से डिवाइड करते हो, तो पेरीमीटर को अगर 4 से डिवाइड करो तो 24 माइनस 4x अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 कॉमन कर लो, 6 माइनस x मीटर हो जाएगी। तो हमने सेकेंड का एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा साइड हो गया जी। अब क्या करेंगे, सेकेंड की साइड पता है 6 माइनस x है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, मतलब 6 माइनस x का होल स्क्वायर, जो किसके इसको इक्वल होगा, 468 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सबको ट्रांसपोज कर लेते उधर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। फिर जो ना यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x, फिर यहाँ पे प्लस 36 और माइनस 468 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, और अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो माइनस, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 ये 3 हो गया, फिर ये 432 आ जाएगा। फिर इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन करके राइट साइड में ट्रांसपोज कर देना। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये 6 हो जाएगा, और इसका हाफ 216 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर जिसका प्रोडक्ट कितना आता हो,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे हम चेक कर लेंगे, या आप जो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके आप इसे सॉल्व कर सकते। दो नंबर जिसका प्रोडक्ट जो ना 216 आना चाहिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या जो ना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो, दोनों आप कर सकते हो। ये सॉल्यूशन ये हो गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, x² माइनस 6x और माइनस 216। तो हम देखते हैं दो नंबर का डिफरेंस होना 16 आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट जो ना 216 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है 216 6 का क्यूब होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6। फिर हम क्या करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स होगा। तो हमें दो नंबर चेक करना है, ठीक है। दो नंबर हमें निकालना है जिसका डिफरेंस हो ना 6 होता हो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 और यहाँ पे 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। तो हम 12 ले लेंगे और 18 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस भी बड़ा वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा x² और -18x प्लस 12x और 216 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x कॉमन किया तो x माइनस 18 और 12 कॉमन किया तो x माइनस 18 यहाँ भी आ रहा है। फिर इक्वेट कर देंगे 0 को, तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही हैं, x माइनस 18 और x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी पहली वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 18। ये मीटर ले सकते हो या जो भी यूनिट दे मीटर ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ अ 2²। फर्स्ट की साइड क्या होगी, 18 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। दूसरी की आप जो ना दूसरी की आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी कैसे कैलकुलेट करो, जो साइड थी साइड से आप जो ना साइड में वैल्यू रख के उसे कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल, फर्स्ट की आ गई, सेकेंड की आप जो ना फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। सिंपल सा है, ठीक है।